नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज और आज की खबरों के साथ मैं श्रद्धा सत्या। छठ महापर्व के आखिरी दिन उगते सूर्य को दिया गया अर्घ, पारण के साथ संपन्न हुआ 36 घंटे का निर्जला व्रत। 28 अक्टूबर से शुरू हुए छठ महापर्व का कल अंतिम दिन रहा। लोक आस्था के इस महापर्व को लेकर पूरे राज्य में उत्साह चरम पर रहा। सोमवार की सुबह छठव्रती और श्रद्धालुओं ने उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ दिया। हवन के साथ ही 4 दिनों का चलने वाला सूर्य उपासना का पर्व संपन्न हो गया। भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए पटना सहित अन्य जिलों के सभी घाटों पर अगले सुबह लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। वहीं कई घाटों पर लोग रात को भी रुके रहे। पटना के पार्षदों का दर्द, बोले सरकार कराए निकाय चुनाव या दे पावर, तभी डेंगू के बढ़ते प्रकोप को रोका जा सकेगा। पूरे बिहार में कोर्ट के दखल के बाद निकाय चुनाव के तय तारीखों को टाल दिया गया था। अब इसका सबसे ज्यादा असर पटना में देखने को मिल रहा है। पिछले 4 महीने से वार्ड पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने की वजह से उनका पावर खत्म कर दिया गया है। पिछले 4 महीने से शहर की साफ सफाई और अब एंटी लार्वा के छिड़काव नगर निगम के अधिकारियों और सफाई कर्मियों के जिम्मे आ गया है। इसके बावजूद पटना में जगह जगह गंदगी और जल जमाव देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार अब तेजस्वी को बढ़ाएंगे आगे, कहा आरजेडी के दोनों प्रत्याशी जीत रहे उपचुनाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाएंगे। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को साफ कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने गए थे। तभी उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अब तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना होगा। उपचुनाव में बीजेपी का समर्थन कर रहे चिराग पासवान को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चिराग पासवान शुरू से ही भाजपा के साथ थे। हम तो शुरू से ही इस बात को कहते आए हैं कि 2020 विधानसभा चुनाव में जदयू के खिलाफ उन्होंने जो उम्मीदवार दिए थे, ये सबको पता है कि वो किसके इशारे पे ये काम कर रहे थे। मोकामा टाल में घोड़े से होगी पेट्रोलिंग। मोकामा में आज बंद होगा चुनाव प्रचार। 3 नवंबर को मतदान और 6 नवंबर को होगी मतगणना। पटना के मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज की शाम चुनाव प्रचार थम जाएगी। इसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर घूमकर लोगों से जनसंपर्क कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने मोकामा उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 14 अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को पटना जिले में उपलब्ध कराया है, जो लगातार चुनाव से संबंधित इलाकों पर गति एवं छापेमारी कर कड़ी निगरानी रखेगी। उपचुनाव में बीजेपी की बिरादरी वाली नीति, जाति के हिसाब से टोले मोहल्ले पहुंच रहे विधायक। महागठबंधन में तेजस्वी ने अकेले संभाला मोर्चा। बीजेपी बौचहां के हार का बदला मोकामा में लेना चाहती है। यही कारण है कि गोपालगंज की सिटिंग सीट को नजरअंदाज कर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत मोकामा में झोंक दी है। यहाँ बीजेपी की तरफ से बिरादरी नीति को लागू कर दिया गया है। पार्टी के लगभग 40 से ज्यादा विधायक और सैकड़ों नेता मोकामा में कैंप कर रहे हैं और ये नेता जाति के हिसाब से अलग अलग टोलों और मोहल्लों में पहुंच रहे हैं। पटना से भी ज्यादा जहरीली हुई बेगूसराय की हवा। एक भी जिला AQI की ग्रीन जोन में नहीं, 8 डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज जोन में शामिल। राजधानी दिल्ली के बाद अब बिहार की हवा भी जहरीली हो रही है। 2 बड़े त्योहारों में आतिशबाजी और डेंगू के खिलाफ चल रही लड़ाई का असर दिख रहा है। राज्य के 9 जिलों में ऑक्सीजन का जहर घुल चुका है। पटना से भी ज्यादा खराब हालत बेगूसराय की हवा की है। बेगूसराय को रेड जोन में रखा गया है, जबकि पटना सहित राज्य के 8 जिलों को ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है। प्रदूषण विभाग ने 12 जिलों को ही मॉडरेट बताया है। बिहार का एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसे ऑक्सीजन की शुद्धता को लेकर ग्रीन जोन में रखा जा सकेगा। घर की छतों पर छठ करने वालों की बड़ी संख्या। गंगा घाट किनारे की क्राउड से बचते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के साथ उदित सूर्य को अर्घ। पटना में गंगा के घाटों के अलावा कई जगहों पर लोगों ने छठ मनाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की ओर से उदित हो रहे सूर्य को सुबह सवेरे अर्घ दिया। वैसे व्रतधारी जो दूर तक गंगा किनारे पैदल चलकर नहीं जा सकते, उन्होंने अपने घरों की छतों पर छठ मनाया। छत पर ही जुगाड़ से बेबी बाथटब में खड़े होकर छठ का अनुष्ठान पूरा किया। लोगों ने इसी में अर्घ दिया। कोरोना से कम हुई इम्यूनिटी। 70% मरीजों के लिए डेंगू खतरनाक। कोविड के बाद डेंगू से लंग्स पर डबल अटैक। फेफड़े कमजोर होने के कारण हो रही है सांस की समस्या। कोरोना के बाद डेंगू का संक्रमण डबल अटैक कर रहा है। ऐसे में 60 से 70% डेंगू के मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है, जो पहले से कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। यह चौंकाने वाला खुलासा डॉक्टर की स्टडी में हुआ है। पटना में रिकॉर्ड तोड़ डेंगू के मामलों को लेकर डॉक्टर कहीं न कहीं इसे कोरोना से कमजोर हुई इम्यूनिटी को बड़ा साइड इफेक्ट मान रहे हैं। साल 2022 में अब तक डेंगू से संक्रमित मरीजों की संख्या 10,000 के पार हो चुकी है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। फिलीपींस में विश्व की सबसे ऊंचाई वाली छठ पूजा। पटना की रहने वाली शालिनी ने बनाया रिकॉर्ड। 500 फीट की ऊंचाई पर बने हेलीपैड पर की सूर्य की उपासना। 7 समुद्र पार फिलीपींस की राजधानी मनीला में लोक आस्था के महापर्व छठ को मनाया गया, जहां पटना की रहने वाली शालिनी ने विश्व की सबसे ऊंचाई वाली छठ पूजा की है।
भारतीय दूतावास के 51 मंजिला इमारत की हेलीपैड पर IFS निशिकांत ने उन्हें अर्घ दिलाया। पटना के अनीशाबाद पुलिस कॉलोनी के रहने वाले IFS निशिकांत फिलीपींस में भारतीय दूतावास में तैनात हैं। वह पत्नी शालिनी के साथ भारतीय दूतावास की बिल्डिंग में रहते हैं। शालिनी और निशिकांत का लोक आस्था के महापर्व छठ से काफी लगाव है। अभिषेक अग्रवाल की तरह अभी भी हैं कई नटवर लाल। IAS IPS अधिकारियों से बढ़ाते हैं नजदीकियां, साथ फोटो खिंचवाकर करते हैं अवैध कमाई। पटना के जेल में बंद अभिषेक भोपालिका उर्फ अभिषेक अग्रवाल की तरह यहाँ कई और नटवर लाल एक्टिव हैं, जो अधिकारियों के साथ साथ घाट कर अवैध तरीके से रुपए कमाने में जुटे हैं। टेंडर से लेकर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर पोस्टिंग तक में पर्दे के पीछे ये महत्वपूर्ण रोल निभा जाते हैं। दरअसल बिहार में पिछले कुछ सालों से ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है। कुछ शातिर लोग एक्टिव हैं जो किसी न किसी तरीके से पहले IAS IPS अधिकारियों से अपनी नजदीकियां बढ़ाते हैं, भैया भैया कहते हुए अक्सर उनके साथ मिलते जुलते हैं। इस सिलसिले को लगातार बनाए रखते हैं, फिर उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। इसके बाद अधिकारियों के साथ खिंचवाई गई फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खुद को पॉपुलर बनाने की कोशिश करते हैं और लोगों को अपनी पहुंच होने का एहसास दिलाते हैं। फिलहाल आज की समाचार बुलेटिन में इन खबरों के साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।